देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। कल शायद आपने देखा होगा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार कहीं साथ बैठे हुए किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरह से मान लीजिए कि वो कुछ बचपना दिखा रहे थे। उस पर कई टीका टिप्पणियाँ हुई। क्या ये लोग राष्ट्र के नेता बनने की तैयारी कर चुके हैं, कर रहे हैं या सक्षम हैं? ये बात भी आई कि अगर वो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे नहीं कर सकते कि उसमें लगे कि कोई गंभीरता है या दूर की, उसको ठीक से आयोजित कर सकें, तो कैसे देश चलाएंगे? आपने देखा हुआ केसीआर जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तेलंगाना राज्य बनाया था, उसकी मुहिम शुरू की थी। बड़े अच्छे नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, लेकिन जब राष्ट्र के संदर्भ में बातें करते हैं तो आलोचना तो ठीक है, कर लेते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय नेता की तरह उभरने में उन्हें कितना वक्त लगेगा, कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्या उसकी ज़मीन उनके पास है, क्या लोग उनका नाम समझते हैं, क्या जानते हैं, ये एक सोचने की बात होगी। लोग बातें करते हैं ममता बनर्जी के बारे में। आपको याद होगा किस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय नेता बनाया था। जब उन्होंने टाटा के नैनो प्रोजेक्ट को पश्चिम बंगाल से निकाल दिया और रातों रात नरेंद्र मोदी ने उसे बुलाया गुजरात में, अपने आप पहली बार देश के उद्योगपतियों को लगा था कि एक गुजरात में शायद कोई आशा दिखती है। मुझे तब भी याद आ रहा है कि उसी समय मैं वाशिंगटन डीसी में, जो कई ऐसे भारतीय थे जो हमेशा भारत में सुधार की बात करते थे, जिनके साथ मैं इतवार को बैठता था स्टारबक्स में 2-3 घंटे बातें करने के लिए। ये लोग रिजर्व बैंक के निदेशक रह चुके थे या नीति के स्तर पे काफ़ी वरिष्ठ लोग थे। उन सब ने देखना शुरू किया। 2003, 4, 5, 6 की बात कर रहा हूँ। एक ऐसे नेता की तरफ जो उनको लगता था कुछ करने को तैयार है, जिसमें कुछ एक मान लीजिए एक दूरदृष्टि थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें करने का मादा था। वो व्यवस्था को उस तरह देखना चाहता था कि जो काम जिसके लिए हम व्यवस्था की आलोचना करते रहे थे, उससे हम आगे बढ़ जाएं। यानी कि अफसरशाही जिस तरह चीज़ रोक देती है, जो हमारे तमाम नेता प्रगति के रास्ते में खड़े हो जाते हैं, उन सबसे अलग एक छवि बन रही थी नरेंद्र मोदी की 2003, 4, 5, 6 के आसपास। ये बात बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि नरेंद्र मोदी बहुत दूर तक देख रहे हैं, उस हिसाब से अपनी छवि धीरे धीरे बना रहे हैं। बाकी लोग अपने आप में, अपने माहौल में या तो मुख्यमंत्री बन के खुश थे या अपनी उनकी जो योग्यता है उसके हिसाब से जो सतही चीज़ें हैं उनको ठीक करने में लग गए। अब ममता बनर्जी की आप अगर भाषण देखेंगे, उसमें कहीं भी एक दूरदृष्टि नहीं दिखती है। जुझारू हैं, लोकप्रिय हैं, उनमें सबके साथ चल के लड़ने की ताकत है, लेकिन क्या वो राष्ट्रीय नेता बन सकती हैं? अभी तक हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय नेता बने हैं, पंडित नेहरू आंदोलन से निकले, शास्त्री जी इसलिए आए कि जयप्रकाश नारायण नहीं चाहते थे उस समय में, और सब मिला के मोरारजी देसाई को बहुमत नहीं मिला। इंदिरा गांधी ने दिखाया कि वो वाकई नेता थी। उसके बाद जितने लोग जनता पार्टी के आए, सब में वो बात नहीं थी कि वो राष्ट्रीय नेता बने रह सकते। मोरारजी को मिला करके, मोरारजी को मैंने कहीं माना नहीं कि वो देश के नेता बनने के योग्य थे। जो योग्यता चाहिए वो नहीं थी। हम काबिलियत मिनिस्टर की तरह बात नहीं कर रहे हैं। राष्ट्र का नेता बनने में अगर जयप्रकाश नारायण ना होते तो कोई वो चुनाव जीत के ना आते। वो भी जो है ब्रोकर्ड एक रास्ता निकला था मोरारजी के लिए, और उसी को लेकर के चरण सिंह के साथ जो झगड़ा हुआ वो आए, फिर सरकार गिरी, जनता पार्टी का अंत हो गया। तो इंदिरा गांधी एक वाकई जन नेता बन के निकली। राजीव गांधी को सहानुभूति बहुत वोट मिले और सबसे ज़्यादा वोटों सरकार बनाई उन्होंने, सबसे ज़्यादा सांसदों की सरकार बनाई उन्होंने। लेकिन वो उनका पहला जो दौर था
उन्होंने कुछ गलतियां की। नरसिम्हा राव वाकई लोक नेता नहीं थे, अटल बिहारी जी थे, लेकिन उनको पूरा बहुमत नहीं मिला। तो आप देखें कि हमारे जो पूरे इतिहास में नेता बहुत थे, लेकिन राष्ट्रीय नेता देखेंगे आप, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और फिर नरेंद्र मोदी। बाकी लोग, नरसिम्हा राव ने जो काम किया वो किसी और ने नहीं किया, लेकिन इसलिए नहीं कि वो इलेक्शन जीत सकते थे। नेता वो है जो इलेक्शन जीत सकता है, नेता वो है जो बहुमत ला सकता है संसद में, राष्ट्र का नेता वो होगा। वो बात न केसीआर में है, न हमें ममता में दिखती है। फिर लोग कहते हैं बात नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अरसे से ये बातें कर रहे हैं। जब 2014 में या 12 में जब शुरुआत की मोदी ने, तब भी उन्होंने उसका विरोध किया, कोशिश की मैं दिखता रहूँगा नेता की तरह, लेकिन उनमें बात नहीं है। वो किसी भी तरह से जो नेता, जो उन्होंने काम किया है 15 साल में बिहार में, उसको लेकर के वो कहीं खड़े होने लायक नहीं है। किसी भी विकसित समाज के नेता बनने के लायक किसी भी तरह से नहीं है। जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है एक नेता की तरह, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, वो इस लायक नहीं है कि उनको कहीं भी कोई राष्ट्रीय जगह दी जाए। मंत्री बन सकते थे। लालू यादव नेता हैं, लेकिन वो सिर्फ राज्य के नेता हैं। अब खैर उनकी बहुत उम्र हो गई है, कुछ बीमारियां हैं, कुछ और मुश्किलें हैं। अब उन्होंने अपनी जगह दे रखी बेटे को, उनको तैयार होने में समय लगेगा, लेकिन वो तैयार हो सकते हैं। उनमें एक दिखता है कि अगर वो चाहें तो कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो बचे आपके ममता और ये नीतीश और केसीआर, इन सब में कोई ऐसी क्षमता नहीं है कि राष्ट्रीय विकल्प बन सके। स्टालिन, अब उनकी राजनीति अभी वो नए हैं, अभी वो कहाँ तक देखेंगे ये हम लोग देखेंगे वो क्या करते हैं। उसके अलावा आपको कौन दिखता है राष्ट्रीय नेता? अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जिनमें दूर की सोच है और वो काफ़ी अच्छे टैक्टिशियन हैं। उनकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है। जितने उन्होंने जो 2 इलेक्शन लड़े हैं, बड़े इलेक्शन, और दोनों में इस तरह लड़े कि जितने उनको सीटें मिली हैं वो अभूतपूर्व थी। और सब लोग अब कह रहे हैं गुजरात में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अगर गुजरात उनको मिलता है तो अपने आप को वो राष्ट्रीय विकल्प के रूप में स्थापित कर लेंगे। अगर गुजरात नहीं मिलता है तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो राष्ट्रीय विकल्प में हमेशा रहेंगे। तो अगर आप देखें विपक्ष में जो नेता दिखता है वो या तो अरविंद केजरीवाल है या कांग्रेस इसको नेता बनाएगी। कांग्रेस को चुनाव होंगे, उसमें जो अध्यक्ष होगा उनका अध्यक्ष नेता बने, ये जरूरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया कि अध्यक्ष को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। प्रधानमंत्री अध्यक्ष बन गया हो बात अलग है, लेकिन अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की भूमिकाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अलग अलग थी, हमेशा रही हैं। और उनमें कई बार ऐसा भी हुआ है कि दोनों पद एक साथ हो गए, मिल गए हैं, लेकिन वो भूमिकाएं अलग अलग हैं। और जो पार्टी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री बने ये कोई ज़रूरी नहीं है, और प्रधानमंत्री पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहे ये भी ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने देखा कि इंदिरा गांधी, सोनिया और इसके मनमोहन सिंह के समय पार्टी अध्यक्ष कोई और हुआ करते थे। तो सब मिला करके हमारी जो देश की राजनीति है उसमें भाजपा के अंदर योगी की बात हो रही है, और भाजपा के बाहर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी। जब तक कांग्रेस सुधरती नहीं है तब तक उनके ऊपर एक सवाल हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन अगर नेता की तरह देखें, जो लोगों को संगठित करके अपनी जगह बनाता है, वहाँ अरविंद केजरीवाल का कोई मुकाबला करने के लिए नहीं दिखता अभी तक। नरेंद्र मोदी ने जो किया था सोच समझ के 2002 के बाद से, 2001 से उन्होंने शुरू किया, बहुत आगे तक देख रहे थे। उन्होंने हर कदम 2014 को अपने दिमाग में रख के उठाया। अगर ममता ऐसा करती, शांति से सोचती और दूर तक देखती, उस हिसाब से बंगाल का विकास करती और उसकी चर्चा देश भर में होती, तो शायद उनमें एक संभावना थी राष्ट्रीय नेता बनने की। नीतीश कुमार बिहार ही को नहीं संभाल पाए तो उन्हें कुछ कहने की बात भी नहीं है। केसीआर आंदोलन से उभरे जन नेता हैं। ये लोग, जन नेता एक क्षेत्रीय होता है, क्षेत्रीय से राष्ट्रीय बनने में उनके लिए अलग अलग तरह की चीज़ें चाहिए। एक पहली बात सोच चाहिए, एक दूरंदेशी चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, टैक्टिक्स चाहिए, संगठन चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ ज़मीन से शुरू किया है। ममता बनर्जी ने भी कम से कम
ज़मीन नहीं तो कम दूसरे तीसरे माले से शुरू की थी बात बनने की मुख्यमंत्री। उन्होंने अपनी सीख जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर पाई और उसका उन्होंने इस्तेमाल किया बड़ा बनने में, अपनी पार्टी बनाने में, खुद नेता बन जाने में। तो वो अपने आप में बड़ी नेता है, लेकिन राष्ट्रीय है कि नहीं? मुझे तो लगता है बिल्कुल नहीं है। तो ना नीतीश, ना ममता, ना केसीआर, तो फिर राष्ट्रीयता कौन है? तो वो बात अभी तक जो है वो केजरीवाल और मोदी के बीच में है। मोदी अपने आप में अभी तक के जितने भी नेता रहे हैं, जन नेता रहे हैं, उनमें उनकी जगह बहुत ऊंची है। ऊंची इसलिए है कि वो बहुत दूर तक देख के चल रहे हैं, उनके पास एक बड़ा संगठन है और उनके पास एक ऐसी टीम है जो भी वो चाहते हैं वो कर सकती है। और वो सत्ता के नाम पे जो भी खेल खेलना चाहते हैं उसमें उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने तय कर लिया है कि उनको सत्ता पाना आता है और सत्ता पाने को उसको बनाए रखना आता है। प्रशासन के नाम पे लोग अभी भी उनके साथ हैं। मैं उनकी जो जितनी भी नीतियां हैं उनमें जितनी भी कमियां देख सकूं उसका फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसलिए है कि मेरी जो आलोचना है इसलिए है कि उसका नतीजा अच्छा हो। अभी तक जितना भी हुआ है उसको मानता हूँ जैसे किताब वही है, कवर पेज बदल गया है। किताब के पन्ने बिल्कुल साफ खाली खाली पड़े हैं, लेकिन उन पर लिखी जा सकती है एक अच्छी किताब। उसकी भूमिका बनी हुई है, उसका एक ढांचा बना हुआ है। तो मोदी का जो कोई विरोधी है वो कोई छोटा मोटा राजनीतिक विरोधी नहीं हो सकता। जो बनेगा वो दूर तक देखने वाला होना चाहिए और वो अभी आज की स्थिति में या तो केजरीवाल है या राहुल गांधी। तो राष्ट्रीय स्तर पे हमें सिर्फ यही तीन दिखते हैं। बाकी जो क्षेत्रीय नेता हैं उन्होंने अभी तक अपनी जगह बनाई नहीं है। अगर वो चाहते तो बना सकते थे, लेकिन उसके लिए उनको खुद अपना जो स्वभाव बदलना पड़ेगा, उनकी सीरत बदलनी पड़ेगी। आज की तारीख में वो कोई दिख नहीं रहा है। अगर कल उभरेगा तो बात अलग है, लेकिन आज ये बात सिर्फ मोदी, केजरीवाल और राहुल गांधी तक सीमित है। इस बात के साथ अगली पायदान तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।